रात्रि क्लास चल रहा था 24 दिसंबर 1968। बात चल रही थी चकमक और कट वाली सुई की। चकमक कट वाली सुई को खींचती नहीं है। अब ये तो ज्ञान की बातें हैं, समझने की बातें हैं कि चकमक कौन है और सुई कौन है। क्योंकि तुम बच्चों को अभी, छोटी छोटी बच्चियों को भेजा जाता है सीखने के लिए, तो पहले पहले नंबर में उनको यही समझाना है कि बाप कौन है, और वो ही बाप फिर हमको पढ़ाते हैं। हमारा लौकिक बाप है, परंतु नहीं, वो तो पारलौकिक बाप है। तो लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। फिर कहा जाता है अलौकिक बाप। ये इनके लिए बच्चों को बहुत दफा समझाया है कि भाई लौकिक बाप से भी इनहेरिटेंस मिलता है और पारलौकिक बाप से भी इनहेरिटेंस वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है, कि वर्षा होती ही है दो प्रकार की, या तो हद का होता है या बेहद का होता है। तो हद का वो तो बाप से मिलता आया है, लौकिक बाप से, और उस लौकिक बाप से हर एक दफा तुमको मिलने का है। और ये बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा एक ही बार मिलता है। तो जबकि बेहद का वर्षा मिलने का है तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना चाहिए ना बच्चे। कोई भी बात कभी भी बुद्धि में ना आवे तो मैंने इस बात को नहीं समझा, तो बार बार पूछो। फिर भाइयों से पूछो या बाप से पूछो, क्योंकि आत्मा तो अपन को निश्चय करना है ना। तो अपन को आत्मा निश्चय कर करके ये नॉलेज सुनाते रहे। क्योंकि ऐसे ही जो दूसरे होते हैं ना बच्चे, भाई भाई, वो तो जिस्मानी है, उनसे तो धंधा दौरी की बातें कर सकते हो। जब ज्ञान की बातें होती हैं और ज्ञान में चलने वाला है तो उनसे फिर ज्ञान की बातें। तो दुनिया भी उन बच्चों से तो तुमको जरूर जिस्मानी समझ करके बात करनी है। बाकी जो रूहानी बच्चे हैं, जो बाप के बने हैं, तो फिर रूहानी सुन करके उनको ये ज्ञान ही सुनाना है तुमको। क्योंकि ये इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। वो तो नॉलेज वो नहीं है ना। तो भाइयों से जब तुमको कुछ वार्तालाप करना है तो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये बाबा ने नॉलेज दिया ना,
तो स्टूडेंट्स में ये नॉलेज होनी चाहिए। जब तक अगला क्लास ट्रांसफर हो, पीछे नहीं नॉलेज, ठीक है ना बच्चे। तो वहां फिर नई नॉलेज तो बड़ी होती ही है स्थूल में, ये नॉलेज फिर नहीं होती है। ये पूरी हुई, उसकी रिजल्ट निकल जाएगी। जो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, साक्षात्कार भी करेंगे। तो ये है गुई गुई बातें। पर बच्चियों को जो सिखलाना होता है तो उनको तो पहले एकदम बेहद के बाप की बात है। और ये जो बेहद का भी बाप आते हैं तो इस समय में तमो प्रधान दुनिया है, कलयुग है और सतयुग तो था। अभी कलयुगी से सतयुगी बाहर नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बने? तो बाप को याद करने से स्वर्गवासी बनते जाएंगे। अभी तो नरकवासी हो, फिर जितना याद करेंगे इतना फिर स्वर्गवासी बनते जाएंगे। क्योंकि स्वर्गवासियों की भी डिग्री कमती होती जाती है ना बच्चे। टाइम को, समय को निकलता जाता है। स्वर्गवासी से वो एकदम नरक नहीं बनता है, नहीं। परसेंटेज है, कलाएं हैं। फिर जैसे जैसे ये मकान है तो अच्छा 10 वर्ष गुजरा तो 1 वर्ष भाई जैसे कहेंगे पुराना हुआ। भाई 20 वर्ष 25 वर्ष वाला अच्छा भाई 1/4 पुराना हो गया। तो ये समझानी होती है ना बच्चे। तो ये एक दो को तुम्हारा यही है कि तुम एक दो को जब ये भाई भाई आपस में मिलते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उसको तो घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। जैसे कहा जाता है, लिख देते हैं यहाँ, बाप याद है, ये भी याद है कि वो टीचर भी याद है, ये भी याद है कि वो फलाना भी है, तो वो खुशी होगी। क्योंकि ऐसा तो कभी दुनिया में कोई दूसरा तो होता ही नहीं है। एक ही होता है, या बाप होता है, या टीचर होता है, या गुरु होता है। तो वो तो एक ही। तो जब ये बाप बताते हैं कि देखो मैं इतना हूं, तो वो जो जितना जितना हूं उसको याद करना चाहिए ना। इसी प्रकार से बाप को याद करना है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, अब वो भी नहीं याद है तो शिव बाबा को टीचर के रूप में याद करो, सतगुरु के रूप में याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। क्योंकि इसको नॉलेज कहेंगे ना, और नॉलेज है तो नॉलेज बुद्धि में होनी भी चाहिए।
24 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। तो यहाँ खाली एकदम शिव बाबा तो नहीं समझाया जाता है। शिव बाबा को याद करो, नहीं, शिव बाबा को याद करो, टीचर को भी याद करो, गुरु को भी याद करो। ये समझते हो कि हम बाबा के बने हैं। बाबा राजयोग पढ़ाई रहे हैं और हमको योग भी सिखलाते हैं, पढ़ाते भी हैं। और पढ़ करके हम फिर मनुष्य से देवता बन जाएंगे। समझा ना बच्चे? जैसे बाप में ज्ञान है ही नहीं, ऐसे तो नहीं है। बाप तो रोज पढ़ाते हैं। तो ऐसे तुम्हारे पास भी ज्ञान होना ही है, रोज पढ़ाना चाहिए। फिर पीछे जो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनका रिकॉर्ड भी रहना चाहिए। ये तो जानते हैं ना कि अच्छा पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले भविष्य में मेरे से उच्च पद पाएंगे। भविष्य में उच्च पद पाएंगे तो यहीं से ही रिगार्ड रखना शुरू कर देना चाहिए ना। तो रिगार्ड भी जरूर रखना है। और यहां भी तो बड़ा रिगार्ड रखा जाता है ना। जैसा ऑफिसर है तैसा रिगार्ड। तो ये भी सब सीखना है, क्योंकि गाया जाता है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये सभी अपन में गुण समझने का है ना। तो ऐसे करते 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 तुम बहुत नंबरवार मीठे बन जाएंगे। ऐसे नहीं समझो कि कभी कोई कहते हैं कि भाई कोई चमाट लगावे तो चुप करके खड़ा रहना। नहीं नहीं, तुम लोगों को चमाट ऐसे कोई लगाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास योग का बल है ना। कोई इंसल्ट करने का है ही नहीं, क्योंकि तुम तो सुख देते हैं ना। हाँ, अगर दुख देते होंगे तो फिर कुछ न कुछ डिसरिगार्ड हो ही जाएगा। क्योंकि बाबा ने समझाया ना, तुम पैगंबर हो, मैसेंजर हो, तुम्हारे सिवाय कोई भी दुनिया में पैगंबर मैसेंजर बनते ही नहीं है। किसका मैसेज देंगे, किसका पैगाम देंगे, उसको जानते ही नहीं। रास्ता बताने वाले को कहा जाता है बच्चे मैसेंजर। तो रास्ता बताने वाला है ना। कहाँ का रास्ता? शांति धाम का और सुख धाम का। और तो दुनिया में कोई रास्ता होता ही नहीं है बड़ा। मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिलो जान सिख और प्रेम से याद प्यार। गुड नाइट।
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। तुम तो भूल जाएंगे, बाबा कभी नहीं भूलेंगे, रोज बोलेगा मीठे मीठे बच्चों। तो सबको याद प्यार देते, खुशी में ही रहो। हम कहा बाबा को, बाबा के पास, बच्चे तो हम होने के ही हैं, तो जरूर खुशी होनी चाहिए ना बच्चे। और जिसको खुशी नहीं है उसको जैसे कि निश्चय ही नहीं है।